अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी प्री प्रेप की टीचर फायजा। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियां हैं और आप अपनी छुट्टियों में बहुत खेल कूद कर रहे हैं। लेकिन खेल कूद के साथ साथ हमें पढ़ाई को भी वक्त देना है। आज हम उर्दू के क्लास में कौन सा नया हर्फ सीखने जा रहे हैं? हर्फ से। से के पास 3 नुक्ते होते हैं और वो उसके सर पर होते हैं। हर्फ से। से की आवाज क्या है? स। से स। से स सवाब। से स सवाब। से स सरवत। से स शरवत। से स समर। से स समर। तो चलें बच्चों, एक दफा हर्फ से को दोबारा दोहराएं और उसके जखीरा अल्फाज को भी दोहराते हैं। ये कौन सा हर्फ है? से। और इसकी पहचान क्या है? इसके पास 3 नुक्ते हैं लेकिन वो उसके सर पर होते हैं और उसकी आवाज क्या है? स। से के सर पर 3 नुक्ते, से कहता है स। और से के दोस्त कौन कौन से हैं? से स सवाब। से स सरवत। से स समर। अब हम से की छोटी सी नज्म भी पढ़ते हैं। समर है मेहनत का इनाम, सरवत रब की खास सलाम। नेकी करे जो दिन और रात, मिलता है उसे हरदम सवाब। शाबाश। एक बार दोबारा पढ़ें। समर है मेहनत का इनाम, सरवत है रब की खास सलाम। नेकी करे जो दिन और रात, मिलता है उसे हरदम सवाब। अब हम हर्फ से को अपनी किताब से पढ़ेंगे। तो चलें हम अपनी किताब की तरफ। तो बच्चों, ये है हर्फ से। क्या है ये? हर्फ से। और से के पास कितने नुक्ते हैं? 3। और वो उसके सर पर होते हैं। से के सर पर 3 नुक्ते, से कहता है स। क्या कहता है से? स। यानी से की आवाज क्या है? स। चले अब हम से के दोस्तों से मिलते हैं। से स सवाब। ये देखें, ये बच्चा इस अंकल को पानी पिला रहा है, इसका मतलब है इसे अल्लाह ताला सवाब देंगे। से स सवाब। से स शरवत। से स समर। एक बार मेरे साथ दोबारा दोहराएं। से स सवाब। से स शरवत। से स समर। हम से की नज़्म को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। समर है मेहनत का इनाम, सरवत रब की खास सलाम। नेकी करे जो दिन और रात, मिलता है उसे बेहद सवाब। शाबाश। मेरे साथ दोबारा पढ़ें। समर है मेहनत का इनाम, सरवत रब की खास सलाम। नेकी करे जो दिन और रात, मिलता है उसे बेहद सवाब। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको हर्फ से और उसके ज़खीरा अल्फाज बहुत अच्छे से याद हो गए हैं और आपने उसकी नज़म को भी अच्छे से याद करना है। और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हर्फ से को लिखते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा हर्फ से की दोहराई दोबारा करते हैं। ये कौन सा हर्फ है? से। से के ऊपर 3 नुक्ते, से कहता है स। क्या कहता है हर्फ से? स। यानी से की आवाज क्या है? स। चलें अब इसके दोस्तों को मिलते हैं। से स सवाब। से स शरवत। से स समर। शाबाश। मुझे पता है आप सबको हर्फ से बहुत अच्छे से याद है और उसके ज़खीरा अल्फाज भी याद हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हर्फ से को लिखते कैसे हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी किताब की जानिब जाना पड़ेगा। तो चलें। तो बच्चों, यहाँ हम हर्फ से लिखने की मशक करेंगे। सबसे पहले हम हर्फ से को
नुक्तों पर लिखेंगे और इसके सर पर 3 नुक्ते बनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता नुक्तों को मिलाएं और हर्फ से बनाएं। से स। तिरछी लाइन बनाते हुए नीचे की जानिब आएंगे, एक लिटी हुई लाइन बनाएंगे और वापस ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर 3 नुक्ते बना देंगे। ये कौन सा हर्फ हो जाएगा? से। शाबाश, हर्फ से। ये बे के खानदान का आखिरी फर्द है। हर्फ से बे के खानदान का आखिरी फर्द है। से स। ये तो बे पे ते और टे की तरह ही लिखा जा रहा है, लेकिन इसके 3 नुक्ते इसको उनसे मुख्तलिफ बनाते हैं। हमने से की नुक्तों पर लिखाई मुकम्मल की। अब हम इन 2 नुक्तों से हर्फ से बनाएंगे। पहले नुक्ते से तिरछी लाइन बनाते हुए नीचे की जानिब आएंगे, लेटी हुई लाइन बनाएंगे और वापस ऊपर आ जाएंगे और इस पर 3 नुक्ते लगाएंगे। तिरछी लाइन बनाते हुए नीचे की जानिब आएंगे, लेटी हुई लाइन बनाएं और वापस ऊपर जाएं और 3 नुक्ते लगा दें हर्फ से। हर्फ से। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये नुक्ते इस लाइन के ऊपर बनाए जाएं। तिरछी लाइन बनाते हुए नीचे की जानिब आएं, लेटी हुई लाइन बनाएं और वापस ऊपर चले जाएं हर्फ से। हर्फ से। इसके 3 नुक्ते इसको बे के खानदान के बाकी अफराद से मुख्तलिफ बनाते हैं और इसकी आवाज उनसे मुख्तलिफ बन जाती है। से स। जैसे बे की आवाज थी ब, पे की आवाज थी प, ते की आवाज थी त, टे की आवाज थी ट और से की आवाज है स। तिरछी लाइन बनाएं, नीचे की जानिब आएं, लेटी हुई लाइन बनाकर वापस ऊपर चले जाएं और इस पर 3 नुक्ते लगा दें। ये क्या बनेगा? से स। आप मेरे साथ हर्फ से के दोस्तों को एक बार दोबारा दोहराएं। से स, सवाब, से स, सरवत, से स, समर। शाबाश। मुझे उम्मीद है आपको हर्फ से लिखना और उसके ज़ख़ीरा अल्फाज की पहचान बहुत अच्छे से आ गई है। हमने हर्फ से की लिखने की मश्क मुकम्मल कर ली, लेकिन ये देखें हमारे पास यहाँ नीचे क्या है। अरे वाह, ये तो एक सरगर्मी है, यानी हमने समर में रंग भरने हैं। समर का मतलब होता है ज़्यादा सारे फल। इस टोकरी में ज़्यादा सारे फल रखे हैं तो इसको हम समर कहते हैं। पहले मैं टोकरी में रंग भरूंगी। मैंने टोकरी में पूरा रंग भरा है। आपको जो रंग पसंद है आप वो भरें। रंग हमेशा आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। जल्दबाजी करने से रंगों में खूबसूरती नहीं आती। अब मैं
समर में रंग करूंगी। से समर, से समर। समर किसके दोस्त हैं? से के। शाबाश। से के बाकी के दोस्त भी आपने याद करने हैं। और वो आपको पता है कौन कौन से हैं? से सवाब, से सरवत और से समर। अभी हम से समर में रंग भर रहे हैं। और देखें ये कितने अच्छे लग रहे हैं। आपने भी इसी तरह रंग भरने हैं। और ये देखें मेरी सरगर्मी मुकम्मल होने जा रही है। मैंने से समर में रंग मुकम्मल कर लिए और देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको हर्फ से और उसके ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत अच्छे से याद हो गए हैं और उसमें रंग भरना भी आ गया है। लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस हर रोज़ करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।